नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सोनी फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का विषय है तृष्णा, लोभ, माया। मन मरै माया मरै, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरै, कह गए दास कबीर। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक बहुत बड़े राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन आदि दिया गया है वह सभी आपसे वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गड़रिये से हुई। गड़रिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गड़रिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? ऐसा सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा, कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर गड़रिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गड़रिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज क्या, लाखों राजा भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गड़रिये का मैं क्या चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गड़रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गड़रिया ऐसा बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गड़रिया बोला, अब तो पहले दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? गड़रिया बोला, तो जाओ, अगर चेला नहीं बनना तो जाओ। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गड़रिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलवाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता धर लो, चले जाओ यहाँ से। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, मैं तेरा जूठा जो तू कहेगा मैं मानने को तैयार हूँ। गड़रिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। जी हाँ दोस्तों, लोभ का कुआं, तृष्णा का कुआं ऐसा है जिसमें गिरने से आदमी अपने आप को नहीं बचा पाता है। बच नहीं पाया कोई, यह जाल है, इस अद्भुत जगत का यही कमाल है, इसी शक्ति से संसार की चक्र की गति है। दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।